हिरना क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल पर 10th क्लास के सभी विषयों की तैयारी कराते हैं, जिसमें आज सबसे पहले हम लोग हिंदी चैप्टर 1 को देखने वाले हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा चैप्टर का नाम है, जिसमें पहला क्वेश्चन है माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। तो माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। तो मगम्मा पान और सुपारी क्या खाती थी, पान सुपारी खाती थी। उसके बाद मगम्मा किसी दूसरे के यहाँ दही बेचने चली जाती थी। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर में कहते हैं अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है। तो यह कथन जो है, यह कथन मगम्मा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा मगम्मा। मगम्मा ने ही माँ जी को ये बात बताई थी। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। तो ये जो कहानी है ये कन्नड़ कहानियों से है, इसे कन्नड़ कहानियों से संभार ली गई है। तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है, तो इसका आंसर होगा कन्नड़ कहानी से। कहता अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। तो अवलूर के पास जो गांव का नाम है, उस गांव का नाम है वेंकटपुर, और वेंकटपुर जो है अवलूर के पास है। तो वेंकटपुर यानी कि किसी क्वेश्चन में कहता अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। तो किसी गांव की रहने वाली जो है ये मगम्मा है, और इसका जो अपना गांव का नाम है वेंकटपुर है, और मगम्मा जो है वेंकटपुर की रहने वाली है। मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। तो मगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई रखी थी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो मगम्मा जो है अभी हम तुरंत बताए थे बेंगलुरु के वेंकटपुर, यानी मगम्मा जो थी वेंकटपुर के रहने वाली थी, वेंकटपुर के रहने वाली। और वेंकटपुर जो है कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। को किसके साथ विवाद था। तो मगम्मा को अपने बहू के साथ विवाद था, और उनका बहू का नाम जो था नजम्मा। उनका बहू का नाम क्या था, तो बहू का नाम नजम्मा। 9 नंबर दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो इसका कहानीकार जो है श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास जी। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र जो है मगम्मा है। कौन है, मगम्मा है। 11वां नंबर क्वेश्चन दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो कथावाचक जो है वो भी है आपका बेंगलुरु से। कहाँ से है, बेंगलुरु से। 12 नंबर क्वेश्चन दही वाली मगम्मा को कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है, की कहानी किसे संदेश देती है। तो दही वाली मगम्मा की कहानी जो है बहुओं को संदेश देती है। किसको, बहुओं को चतुर होना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा के गांव का पूरा नाम, मगम्मा के गांव का नाम क्या था। तो मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था। मगम्मा क्या खाती थी। मगम्मा पान सुपारी खाती थी। मगम्मा पान सुपारी खाती थी। 16 नंबर क्वेश्चन मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज दोपहर से। कब से कहा, दोपहर से। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज दोपहर से। फिर बात होता है 17 नंबर क्वेश्चन।
17 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। देखो मगम्मा जो है जब बहू से झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद जब वह अलग रहने लगी तब उसने सोचा कि पैसा जो हम बचाते हैं अपने बहुओं के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए, तो अब सब जब अलग होने के बाद वह सोचने लगी कि इस पैसा का अब हम करें क्या। तो अपना ज़िंदगी अच्छे से जीने की शुरुआत कर दिया और उसने क्या किया, माँ जी से उसने पूछा था कि आप कहाँ से ये कपड़े खरीदे हैं मखमल वाले, तो उन्होंने ही बताया था। तो इस बात से हमें पता चलता है कि मगम्मा जो थी किस प्रकार की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो मखमल का कपड़ा जो होता है बहुत महंगा और अच्छा पहले के ज़माने में माना जाता था। ठीक है, तो मगम्मा किस कपड़े को की ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो मखमल। अगला क्वेश्चन है रंगरप्पा कहाँ का रहने वाला था। रंगरप्पा जो है वेंकटपुर यानी कि वही गांव का रहने वाला था जहाँ पर मगम्मा का घर था। रंगरप्पा 19 नंबर, रंगरप्पा मगम्मा से कहाँ मिला था। रंगरप्पा जो है मगम्मा से कहाँ मिला था, शायद ये इसका शायद आंसर कुआं के पास, अमराई कुछ इस तरह नाम था उसका, अमराई के पास मिला था या कुआं के पास। ठीक है, रंगरप्पा क्या था, रंगरप्पा एक जुआरी था। रंगरप्पा कौन था, रंगरप्पा एक जुआरी था जो कि जुआ हुआ खेलता है, वही था रंगरप्पा।